नमस्कार दोस्तों, ये है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एपिसोड 2। दोस्तों, फर्स्ट एपिसोड में हमने जाना था कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है और ट्रेडिंग साइकोलॉजी का बाजार में कितना महत्व है। अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग साइकोलॉजी का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके फर्स्ट एपिसोड को देख लीजिए। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए अब हम एपिसोड 2 की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अनसक्सेसफुल ट्रेडर की साइकोलॉजी और बिहेवियर के विषय में। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अनुसार वे कौन सी गलतियां हैं जो एक ट्रेडर बार बार करता है जिसके कारण वह एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाता है। तो सबसे पहला जो साइकोलॉजिकल कारण है वो है ट्रेडिंग विदाउट नॉलेज, मतलब कि बिना किसी जानकारी के बाजार में ट्रेडिंग करना। दोस्तों, आपने ऐसे कई ट्रेडर बाजार में देखे होंगे जिन्हें शेयर बाजार की ABCD भी नहीं पता है। वह बाजार में आते ही ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। ना तो इन लोगों के पास टेक्निकल एनालिसिस का कोई नॉलेज होता है और ना ही फंडामेंटल एनालिसिस का। यह लोग दूसरों से इंस्पायर होकर बाजार में एंट्री करते हैं। जैसे कि इनके किसी दोस्त या रिश्तेदार ने शेयर बाजार में लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए हैं तो ये लोग इनको देखकर इंस्पायर हो जाते हैं और बाजार में डायरेक्ट ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद बाजार इनका क्या हाल करता है ये तो आप सभी भली भांति जानते ही हैं। मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस विषय में आपको बताने की जरूरत है। यहाँ पर इन लोगों को यह समझना जरूरी है कि शेयर बाजार में आने वाले 90% लोग यहाँ पर अपना सारा पैसा डुबो देते हैं। केवल और केवल 10% लोग ही इस बाजार में मुनाफा कमा पाते हैं। ये 10% लोग वे होते हैं जो पहले बाजार में टेक्निकल एनालिसिस को सीखते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के विषय में सीखते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस को सीखते हैं, इस बाजार को रीड करने की क्षमता को विकसित करते हैं। तब जाकर यह लोग इस बाजार में मुनाफा कमा पाते हैं। तो यहाँ पर पहला जो कारण है ट्रेडर के लॉस खाने का वो है ट्रेडिंग विदाउट नॉलेज। अगला जो कारण है वो है ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ गैम्बलिंग, मतलब कि ट्रेडिंग को सट्टा समझना। दोस्तों, कई लोग शेयर बाजार में ट्रेडिंग को सट्टा समझते हैं और अपने आप को बाजार का सटोरिया। ऐसे लोग बाजार में यह सोचकर आते हैं कि यहाँ पर हम कुछ लाख रुपए लेकर आए हैं, अब हम इन पैसों से बाजार में दांव लगाएंगे और यह सोचते हैं कि इन पैसों से या तो आर या फिर पार। इसके बाद वे लोग बाजार में कुछ भी खरीद लेते हैं, कहीं से भी खरीद लेते हैं। इसके लिए ना तो वे कोई एनालिसिस करते हैं और ना ही कोई टेक्निकल देखते हैं और ना ही कोई फंडामेंटल देखते हैं। इन लोगों की बस बाजार से लड़ाई होती है, आर या पार की। इसके बाद बाजार में इनका क्या हाल होता है ये तो आप सभी जानते ही हैं। यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि बाजार कोई सट्टा मार्केट नहीं है जो आप यहाँ पर आकर दांव लगाना शुरू कर दो। अगला जो कारण है वो है इमोशनल ट्रेडिंग, मतलब कि भावनात्मक ट्रेडिंग। दोस्तों, यह जो समस्या है इमोशनल ट्रेडिंग की, यह लगभग सभी ट्रेडर के साथ होती है और इन्हीं इमोशंस में आकर ट्रेडर कभी ऐसे ट्रेड कर लेता है जो उसको नहीं करना चाहिए। इमोशनल ट्रेडिंग की सबसे खास बात यह है कि आपको चाहे टेक्निकल एनालिसिस आता हो या ना आता हो, यह सभी ट्रेडर को प्रभावित करता है। जैसे कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस की अच्छी खासी जानकारी है और आप कोई टेक्निकल देखकर बाजार में ट्रेड लेते हैं, उसके बाद आपके इमोशंस आपको अलग अलग तरह से प्रभावित करने लगते हैं। आपका मन आपसे कहता है, अरे यार, कहीं ये ट्रेड मैंने गलत तो नहीं ले लिया, कहीं बाजार इसी जगह से वापस पलट तो नहीं जाएगा, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो क्या होगा। इसी तरह के कई ख्याल आपके दिमाग में चलने लगते हैं और आपके दिलो दिमाग में ट्रेड को लेकर भय पैदा हो जाता है और आपको डर लगने लगता है। आपका ट्रेड टारगेट को हिट करे उससे पहले ही आप इमोशनल होकर ट्रेड से बाहर हो जाते हो और उसके बाद ट्रेड अपना टारगेट हिट कर देता है और आप निराश होने लगते हो और आप सोचने लगते हो, मैंने इतनी जल्दबाजी क्यों करी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप टेक्निकल के अनुसार कोई ट्रेड लेते हैं और ट्रेड लेने के कुछ समय बाद वह अच्छे खासे प्रॉफिट में चला जाता है। तब ट्रेड में जो प्रॉफिट हो रहा है वह आपके दिमाग में घुसने लगता है। तब ट्रेडर यह सोचने लगता है कि अगर मेरी क्वांटिटी यहाँ पर डबल होती तो मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा होता। आप यहाँ पर ख्याली पुलाव बनाने लगते हो, आप यहाँ पर लालच के शिकार हो जाते हो और इसी लालच के चलते जब ट्रेड टारगेट को हिट करता है तब भी आप बाजार में प्रॉफिट बुक नहीं करते हो और इसी लालच के चलते कभी कभी ट्रेडर्स को बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। दोस्तों, कभी कभी कुछ ट्रेडर ऐसे भी होते हैं जो कि जोश में आकर ट्रेड करते हैं
और जोश में अक्सर व्यक्ति अपना होश खो देता है और ट्रेड लेने के बाद जब ट्रेड लॉस में जाने लगता है तब ट्रेडर को कुछ समझ नहीं आता है कि वह क्या कर रहा है। उसे समझ ही नहीं आता है कि स्टॉप लॉस कहां पर लगाना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है। और जब ट्रेडर को समझ में आता है कि वह क्या गलती कर रहा है तब तक उसे बहुत बड़ा लॉस हो चुका होता है। दोस्तों, यूएसए में एक सर्वे किया गया, उसमें यह जानने की कोशिश की गई कि वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से मैक्सिमम ट्रेडर स्टॉक मार्केट में लॉस का सामना करते हैं। तब इस सर्वे में यह पता चला कि जो ट्रेडर ट्रेडिंग के दौरान अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं, जो बाजार में भावुक होकर ट्रेड करते हैं, जो डर या लालच में आकर ट्रेड से एग्जिट कर लेते हैं, ऐसे ट्रेडर बाजार में लॉस का सामना करते हैं। जो लोग इमोशनली वीक होते हैं, जो ट्रेडिंग के दौरान अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वे ट्रेडर बाजार में हमेशा लॉस खाते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज को समझना होगा कि हम लोग इंसान हैं और हम अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को पूरी तरह से खत्म कर दें, ये तो हो नहीं सकता है। हम बस यहाँ पर इतना कर सकते हैं कि हम इन भावनाओं को, इन इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लें। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मुख्य उद्देश्य यही है कि एक ट्रेडर अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख ले। वह किसी भी डर, लालच, दबाव या जोश में आकर कोई भी ट्रेड ना करे। यहाँ पर आपको इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आपको कोई भी यह नहीं सिखा सकता है कि आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आपको किसी ट्रेड में लॉस हो जाए, उसके बाद आप बहुत दुखी या अपने आप पर बहुत गुस्सा होते हो, तो अब आप अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये तो मैं आपको नहीं बता सकता। यह तो व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करता है। हाँ, लेकिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको यह जरूर बता सकती है कि आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वो हम अगले एपिसोड में जानेंगे, क्योंकि अभी तो हम इस एपिसोड में ट्रेडर की गलतियों को समझने की और जानने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगला जो कारण है वो है रिवेंज ट्रेडिंग मोड, मतलब कि बदले की भावना के साथ ट्रेडिंग करना। दोस्तों, जब किसी ट्रेडर को लॉस हो जाता है या उसका स्टॉप लॉस बार बार हिट हो जाता है, तब वह रिवेंज ट्रेडिंग मोड में आ जाता है। ट्रेडर यह सोचता है कि बाजार बार बार मेरा स्टॉप लॉस हिट करने आता है और मेरा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद वापस से ऊपर चला जाता है। ट्रेडर यहाँ पर बाजार से लड़ाई करने की सोचने लगता है। उसे लगता है कि बाजार बार बार मेरा स्टॉप लॉस हिट करता है, अब तो इस बार मैं ट्रेड में स्टॉप लॉस ही नहीं लगाऊंगा, देखता हूँ कि बाजार कहाँ तक जाता है। इस बार तो मेरी बाजार से आर या पार की लड़ाई है। इस बार बाजार या तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट देगा या फिर मेरा अकाउंट साफ। मतलब कि रिवेंज ट्रेडिंग मोड में ट्रेडर जिद पकड़ लेता है कि बाजार को मुझे प्रॉफिट देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ट्रेडर को यह समझना चाहिए कि यह बाजार इमोशन लेस होकर चलता है। इस बाजार को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप बाजार में प्रॉफिट बना रहे हो या लॉस खा रहे हो, बाजार तो हमेशा उसी के हिसाब से ही चलेगा। यहाँ पर हर एक ट्रेडर को यह समझना चाहिए कि बाजार ट्रेडर के हिसाब से नहीं चलता है, ट्रेडर को बाजार के हिसाब से चलना पड़ता है। क्योंकि अगर आप बदले की भावना के साथ ट्रेडिंग करोगे, रिवेंज मोड में ट्रेडिंग करोगे, तो आखिर में लॉस आपका ही होगा। कोई भी व्यक्ति इस बाजार से लड़ नहीं सकता है, क्योंकि यह बाजार तो सागर की तरह है। इसमें हर रोज लहरें उठती हैं और उन लहरों में कई अनाड़ी ट्रेडर बहकर चले जाते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी समुद्र के किनारे टहल रहा था। तभी समुद्र में से एक लहर आई और वह आदमी पूरा गीला हो गया। तब उस आदमी ने यह सोचा कि समुद्र की इतनी हिम्मत कि मुझे गीला कर दिया, अब मैं इस पूरे समुद्र को खाली कर दूंगा। वह आदमी अपने घर गया और एक बाल्टी लेकर वापस आ गया और समुद्र को खाली करने में लग गया। तभी अचानक एक बड़ी सी लहर आई और उस आदमी को अपने साथ बहाकर ले गई। तो इस छोटी सी कहानी से आपको यह समझ में आ ही गया होगा कि जिस प्रकार से वह आदमी कभी भी समुद्र को खाली नहीं कर सकता था, उसी प्रकार आप भी रिवेंज ट्रेडिंग करके बाजार से जीत नहीं सकते हो। जिस प्रकार उस व्यक्ति को एक लहर बहाकर ले गई थी, उसी प्रकार यह बाजार आपको रिवेंज ट्रेडिंग मोड के कारण लॉस में डुबाता जाएगा। इसलिए हर एक ट्रेडर को रिवेंज ट्रेडिंग मोड से बचना चाहिए। अगर कभी थोड़ा बहुत लॉस स्टॉप लॉस के कारण लग भी जाए
तो उसे बाजार का हिस्सा समझकर भूल जाना चाहिए। जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, स्टॉप लॉस हिट होना तो बाजार का ही एक हिस्सा है जो कि होना ही है। अगला जो कारण है वो है ट्रेडिंग फोमो। फोमो मतलब कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। ट्रेडिंग फोमो मतलब कि कहीं ट्रेड ना छूट जाए इस बात का डर। दोस्तों, कई ट्रेडर बाजार में ट्रेडिंग फोमो के शिकार भी हो जाते हैं और इसी फोमो के चलते ट्रेडर कहीं पर भी बाइंग या सेलिंग की पोजीशन बना लेते हैं और वह ट्रेड में फंस जाते हैं या कहें कि ट्रेड में ट्रैप हो जाते हैं। ट्रेडिंग फोमो को आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक बिजनेसमैन और उसका असिस्टेंट एक गांव में जाते हैं और गांव में जाकर गांव के लोगों से कहते हैं कि हम शहर से आए हैं, हमने सुना है कि आपके गांव में बहुत सारे बंदर हैं, हम उन बंदरों को खरीदना चाहते हैं। अगर आप लोग बंदरों को पकड़कर हमारे पास लेकर आओगे तो हम एक बंदर के आपको 10 रुपए देंगे। तभी गांव के एक आदमी ने उस असिस्टेंट से पूछा, आपको बंदर क्यों चाहिए? क्या शहर में बंदरों की कमी हो गई है या फिर शहर में बंदरों का कोई मेला लगा है? तब असिस्टेंट बोला, अरे ऐसी बात नहीं है, वो क्या है ना कि शहर में एक सर्कस लगा है और उस सर्कस में अच्छी क्वालिटी के बंदर चाहिए जो कि सर्कस में नाच गाना कर सके, इसलिए हमें बंदर चाहिए। हम इन बंदरों को लेकर सर्कस वालों को बेच देंगे। अब गांव के कुछ लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग बंदर पकड़ने का काम करें और इस व्यापारी को बेच दें, जिससे हमारी एक नई इनकम शुरू हो जाएगी। अब गांव के कुछ लोगों ने बंदर पकड़ने का काम शुरू किया। वे दिन भर बंदर पकड़ते और शाम को व्यापारी को जाकर बेच देते। कुछ दिनों तक यह काम ऐसे ही चलता रहा। फिर गांव में धीरे धीरे बंदरों की कमी होने लगी। अब गांव के लोग मुश्किल से 10 या 15 बंदर ही दिन भर में पकड़ पाते थे। यह स्थिति देखकर व्यापारी ने कहा, अब आपको एक बंदर के 20 रुपए मिलेंगे, एक बंदर लाओ और 20 रुपए ले जाओ। गांव के लोग फिर पूरे जोश से बंदर पकड़ने लगे और मुश्किल से दिन भर में 7 या 8 बंदर ही पकड़ पाते थे। यह स्थिति देखकर व्यापारी ने कहा, अब आपको एक बंदर के 50 रुपए मिलेंगे, एक बंदर लाओ और 50 रुपए ले जाओ। गांव के लोग पूरे जोश के साथ बंदर पकड़ने लगे और मुश्किल से उनको दिन भर में 5 या 6 बंदर ही मिलते थे। अब फिर व्यापारी ने कहा, अब आपको एक बंदर के 100 रुपए मिलेंगे, एक बंदर लाओ और 100 रुपए ले जाओ। अब यह बात सभी गांव वालों के पास पहुंच गई कि व्यापारी अब एक बंदर के 100 रुपए दे रहा है। गांव वालों ने अपने सारे काम धंधे बंद किए और बंदर पकड़ने में लग गए और दिन भर में मुश्किल से 1 या 2 बंदर ही पकड़ पाए। अब यह स्थिति देखकर व्यापारी ने कहा, अब आपको एक बंदर के 300 रुपए मिलेंगे, एक बंदर लाओ और 300 रुपए ले जाओ। गांव वाले पूरे जोश में बंदर पकड़ने निकले, पर दिन भर में मुश्किल से उन्हें एक बंदर ही मिला। अब व्यापारी ने कहा कि अब आपको एक बंदर के 500 रुपए मिलेंगे, एक बंदर लाओ और 500 रुपए ले जाओ। अब गांव वाले जंगल जंगल घूमे, हर जगह ढूंढी, पर उनको एक भी बंदर नहीं मिला। गांव वालों ने एक एक कोना छान मारा, पर उनको कहीं से भी एक भी बंदर नहीं मिल रहा था। अब ये स्थिति देखकर व्यापारी ने कहा, अब आपको एक बंदर के 1000 रुपए मिलेंगे। सभी गांव वालों की आंखों में चमक आ गई। गांव वाले बहुत खुश हो गए कि एक बंदर के 1000 रुपए, वाह क्या बात है। तब व्यापारी ने कहा, अगर कल तक तुम लोग बंदर लेकर नहीं आए तो हम इन बंदरों को लेकर वापिस शहर चले जाएंगे और वहां पर जाकर सर्कस वालों को बंदर बेच देंगे। उसके बाद हमें बंदरों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर बंदर लाना है तो कल ही लेकर आ जाना। अब गांव वालों को चिंता होने लगी, अगर आज बंदर नहीं पकड़े तो कल व्यापारी को बंदर कहाँ से देंगे और व्यापारी वापस शहर चला जाएगा। गांव वालों ने हर एक जगह छान मारी, जंगल का एक एक कोना ढूंढ लिया, पर कहीं से भी एक भी बंदर नहीं मिला। अब रात में सभी गांव वाले चिंता में बैठे हुए थे। तभी व्यापारी का असिस्टेंट गांव वालों के पास आया और बोला कि मुझे पता चला है आप लोगों को एक भी बंदर नहीं मिला है, तो क्यों ना एक काम करें, जो बंदर अभी पिंजरे में बंद हैं वो आप लोग मुझसे 600 रुपए में खरीद लो और सुबह आकर व्यापारी को 1,000 रुपए में बेच देना। इस तरह हम दोनों का फायदा हो जाएगा और व्यापारी को क्या पता चलेगा कि यह कौन से बंदर हैं। सभी गांव वालों को असिस्टेंट की यह योजना बहुत पसंद आई और गांव वालों ने हाँ कर दी। तब गांव वालों ने अपने घरों से पैसे निकाले, अपने घर में पड़े गहने गिरवी रखे, अपने घर को, अपने खेतों को, हर चीज को गिरवी रखा और फिर उस असिस्टेंट से सारे बंदर 600 रुपए में खरीद लिए। किसी ने 10 बंदर खरीदे, किसी ने 20, किसी ने 50, तो किसी ने 100 बंदर।
ऐसे करके सभी गांव वालों ने सभी बंदर खरीद लिए। अब सभी गांव वाले सुबह होने का इंतजार करने लगे और सोचने लगे जैसे ही सुबह होगी व्यापारी के पास जाएंगे और 1,000 रुपए में बंदर बेच देंगे। सभी गांव वाले अपने अपने मुनाफे का कैलकुलेशन करने लगे। सभी गांव वाले अपने अपने बंदरों को गिनकर खुश हो रहे थे। अब सुबह हुई, गांव वाले अपने अपने बंदर लेकर व्यापारी के ऑफिस गए। सुबह की 10 बज गई। व्यापारी और उसका असिस्टेंट ऑफिस नहीं आए। गांव वालों ने सोचा शायद कुछ काम आ गया होगा, इसलिए थोड़ी देर लग रही है आने में। अब दोपहर की 12 बज गई, कोई नहीं आया। अब गांव वाले थोड़ी चिंता करने लगे। अब दोपहर की 2 बज गई, ना व्यापारी आया और ना ही उसका असिस्टेंट। सभी गांव वालों की हवाइयां उड़ने लगी। गांव वालों के मुंह रोने जैसे होने लगे। गांव वालों को समझ में आ चुका था कि उनके साथ क्या खेल खेला गया था। वे सभी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे और धीरे धीरे उनका इंतजार निराशा में बदल चुका था। गांव के सभी लोग कंगाल हो चुके थे। बड़े बड़े धनी लोग भी फटेहाल और कर्ज में डूब चुके थे और जो बंदर उन्होंने 600 रुपए देकर खरीदे थे, अब वह उन्हें मुंह बनाकर चिढ़ा रहे थे। तो अब आप यहाँ पर बिजनेसमैन को समझिए शेयर बाजार का बिग प्लेयर या कहें कि बड़ा ट्रेडर, और असिस्टेंट को समझिए आप शेयर बाजार का ब्रोकर, मार्केट टिप प्रोवाइडर कंपनी, न्यूज चैनल पर टिप देने वाले, या आपके अंदर का लालच जो आपको उन दामों पर शेयर खरीदने के लिए प्रेरित करता है। और जो गांव वाले हैं वो आप जैसे छोटे ट्रेडर। जब व्यापारी ने गांव वालों से कहा अब आपको एक बंदर के 1,000 रुपए मिलेंगे और अगर कल तक तुम लोग बंदर लेकर नहीं आए तो मैं इन बंदरों को लेकर वापिस शहर चला जाऊंगा। यह सुनकर गांव वालों में डर आ गया। अगर हम बंदर नहीं लाए तो व्यापारी कल चला जाएगा और फिर वापस नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक ऐसा ही डर शेयर बाजार में ट्रेडिंग के दौरान ट्रेडर के दिमाग में भी आता है, जिसे ट्रेडिंग फोमो कहते हैं। और वह इसी फोमो के चलते अपने ब्रोकर की टिप पर, न्यूज चैनल की टिप पर, टिप्स प्रोवाइडर कंपनी की टिप पर या अपने लालच के कारण कोई भी शेयर कहीं से भी खरीद लेता है और उसके बाद वह उस ट्रेड में फंस जाता है। अगर आप भी ट्रेडिंग फोमो के शिकार हैं तो आपको भी इस चीज से बच के रहना चाहिए। अगर आपसे कोई ट्रेड छूट जाए तो उसे जाने दीजिए, उसके पीछे मत पड़िए। इस बाजार में आपको ट्रेड लेने के कई मौके रोज मिलते हैं। जो मौका छूट जाए उसे जाने दीजिए और एक नए मौके का इंतजार कीजिए। जैसे कि आपने किसी ट्रेन का टिकट लिया और आपके बैठने से पहले ही ट्रेन चल पड़ी, तो क्या आप उस ट्रेन के पीछे पीछे भागोगे कि भाई मैंने तो ट्रेन की टिकट ली है, मैं तो इसी ट्रेन में बैठूंगा। समझ रहे हो आप ट्रेडर यहाँ पर कितनी बड़ी गलती करता है। जो ट्रेड छूट गया है उसे जाने दो, अब जो नया ट्रेड बनेगा उस पर नजर रखो। अगला जो कारण है वो है ओवर एनालिसिस, मतलब कि बाजार का जरूरत से ज्यादा एनालिसिस करना। दोस्तों कई ट्रेडर ऐसे होते हैं जो ट्रेड लेने से पहले और ट्रेड लेने के बाद अलग अलग स्ट्रेटेजीज के साथ या अलग अलग इंडिकेटर के साथ ट्रेड को एनालिसिस करते रहते हैं और वो देखते हैं कि एक स्ट्रेटेजी तो ट्रेड में बाइंग दिखा रही है और एक स्ट्रेटेजी ट्रेड में सेलिंग। कुछ इंडिकेटर्स ट्रेड में बाइंग दिखा रहे हैं और कुछ इंडिकेटर्स ट्रेड में सेलिंग, और वे इसी ओवर एनालिसिस के चलते ट्रेड में कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता है कि उन्हें क्या करना चाहिए बाजार में। तो आपको हमेशा एक ट्रेड में एक ही स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए या फिर 2 से ज्यादा इंडिकेटर को एक साथ फॉलो नहीं करना चाहिए। अगला जो कारण है वो है ओवर ट्रेडिंग, मतलब कि जरूरत से ज्यादा ट्रेडिंग। दोस्तों कई ट्रेडर इस बाजार में ओवर ट्रेडिंग के भी शिकार हो जाते हैं, मतलब कि एक ही दिन में कई ट्रेड करते हैं या एक साथ कई पोजीशन खड़ी कर लेते हैं और जब उनकी सारी पोजीशन एक साथ लॉस में जाने लगती हैं तब ट्रेडर को कुछ समझ नहीं आता है कि अब क्या करना चाहिए और उसे लॉस हो जाता है। कभी कभी एक ही दिन में बहुत सारा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कई सारे ट्रेड करते हैं और दिन खत्म होते होते वे लॉस में ही दिखाई देते हैं, मतलब कि ट्रेडिंग में किसी प्रकार का कोई डिसिप्लिन नहीं रखते हैं। अगला जो कारण इस बाजार में दिखाई देता है वो है ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस, मतलब कि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना। दोस्तों अधिकांश ट्रेडर इस बाजार में बिना स्टॉप लॉस के ही ट्रेडिंग करते हैं और जब उनसे पूछा जाता है कि आप स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाते हो तो वे कहते हैं कि अरे भाई स्टॉप लॉस तो होता ही है हिट होने के लिए। जब भी हम स्टॉप लॉस लगाते हैं वो हिट हो ही जाता है, चाहे कुछ भी कर लो। दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करने का मतलब है ऐसी गाड़ी चलाना जिसमें ब्रेक ही ना हो, और बिना ब्रेक वाली गाड़ी चलाने का क्या परिणाम होता है ये तो आप सभी अच्छी तरह से जानते ही हैं।
दोस्तों अगला जो कारण है वो है एवरेजिंग। दोस्तों जो ट्रेडर बाजार में स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं वे अपने ट्रेड की एवरेजिंग करने में लग जाते हैं। जैसे कि किसी ट्रेडर ने एबीसी शेयर को 2000 रुपए में खरीदा और उसकी क्वांटिटी 200 शेयर की है और शेयर खरीदने के बाद स्टॉप लॉस नहीं लगाया। अब शेयर घटकर 1800 रुपए पर आ गया है। यहाँ से ट्रेडर ने 300 शेयर और खरीदे और फिर स्टॉप लॉस नहीं लगाया। अब शेयर घटकर 1500 रुपए पर आ गया है। यहाँ से ट्रेडर ने 400 शेयर और खरीदे और फिर स्टॉप लॉस नहीं लगाया। अब शेयर घटकर 1200 रुपए पर आ गया है। यहाँ से ट्रेडर ने 500 शेयर और खरीदे, फिर स्टॉप लॉस नहीं लगाया। अब शेयर घटकर 1000 रुपए पर आ गया है। ट्रेडर को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यह क्या हो रहा है। अब शेयर घटकर 700 रुपए पर आ गया है। ट्रेडर पूरी तरह से हताश और निराश हो चुका है। आखिर में वो थक हार कर ट्रेड से एग्जिट हो जाता है और एक बहुत बड़ा लॉस बुक कर लेता है। दोस्तों ट्रेडिंग के नजरिए से एवरेजिंग का कोई काम नहीं है। एवरेजिंग सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट में की जाती है। जहां पर ट्रेडिंग की बात आती है वहां पर आपको हमेशा स्टॉप लॉस को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं कर रहे हो तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप बाजार में सट्टा खेल रहे हो। दोस्तों अगला जो कारण है वो है ट्रेडिंग विथ हेवी क्वांटिटी, मतलब कि बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करना। दोस्तों कई ट्रेडर अच्छा और बड़ा मुनाफा कमाने के चक्कर में बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग करते हैं जो कि उनके ट्रेडिंग कैपिटल को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हैं। जैसे कि किसी ट्रेडर की ट्रेड करने की कैपेसिटी 100 शेयर की है उसके ट्रेडिंग कैपिटल के हिसाब से, लेकिन वह ट्रेडर उस ट्रेडिंग कैपिटल पर 1000 शेयर के साथ ट्रेडिंग करता है, तो इसका मतलब साफ है कि वह ट्रेडर बाजार में सट्टा खेल रहा है। वह ट्रेडर मार्जिन ट्रेडिंग के चक्कर में पड़कर जल्दी से अमीर बनने की कोशिश कर रहा है। हेवी क्वांटिटी में ट्रेडिंग करने का मतलब है हेवी लॉस की तरफ जाने की कोशिश करना। दोस्तों ये कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल कारण थे जिनकी वजह से मैक्सिमम ट्रेडर बाजार में असफल हो जाते हैं और बाजार में कभी भी एक सक्सेसफुल और प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाते हैं। अगर इनमें से आपके अंदर कोई ऐसा कारण है जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से रोक रहा है तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अनुसार 90 दिनों तक लगातार आप उसे अवॉइड करके आप इन कारणों से छुटकारा पा सकते हैं। मतलब कि 90 दिनों तक लगातार आपको इन हरकतों को नहीं करना है। दोस्तों इस वीडियो को देखकर आपको अपने अंदर के भी कुछ ऐसे कारणों का पता चला होगा जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से रोक रहे होंगे। तो इनमें से वो कौन से कारण हैं जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से रोक रहे हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। या इन कारणों के अलावा भी कोई ऐसा कारण है जो आपको रोक रहा है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में जाकर। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि वे कौन से साइकोलॉजिकल कारण हैं जिसके कारण एक ट्रेडर बाजार में असफल हो जाता है। अगले एपिसोड में हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर की साइकोलॉजी, उसके बिहेवियर, उसकी हैबिट और उसके माइंडसेट को समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।